हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी लगती कैसी है। तो ओके देन मैं भी स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। ये वांगशान स्टोरी होने वाली है। हमारा वांग जी टॉप रहेगा एंड विंग बॉटम रहेगा। इन दोनों में एज गैप बस 2 साल का है। स्टोरी का नाम है स्टेप ब्रदर्स एंड यहाँ पे रिश्ता कैसा रहेगा तो मैं वो बता देती हूँ। जहाँ पे विंग की मदर जो है ना वो वांग जी के डैड के साथ शादी करेगी, जिसके कारण विंग की मदर वांग जी के घर में आकर रहेगी एंड देन उसके बाद वहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद उन दोनों के बीच में क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है, प्यार होता है या नहीं, या टकरार पे टकरार होगी और टकरारों का क्या रिजल्ट होगा, यही हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। एक रोमांटिक सी, एक फनी क्यूट इमोशन के साथ ये स्टोरी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड जो कोई भी नहीं हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। और इस स्टोरी के हॉटपॉट के लिए आप लोगों को जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मेरे न्यू चैनल मतलब ऑब्वियसली जो भी मेरे चैनल्स के लिंक्स है ना, व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ पे भी न्यू स्टोरीज़ आती रहती है, ओके। अब बहुत हो गया तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी माँ से कहता है, माँ मैं यहीं पे रहूँगा ना, मुझे ज़रूरत ही क्या है, आप ही चाहिए ना माँ। तो उसके बाद है, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो बेटा, तुम्हें चलना चाहिए। मैंने कहा ना, हाँ वो तुम्हारे भी डैड है। विंग कहता है माँ। उसके बाद है, विंग बेबी मेरी बातों को समझो। विंग कहता है बट माँ मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती, विंग तुम्हें पता है ना बेटा, हम किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इस घर के लिए हम किराया दे सके। हाँ एंड मैंने तुम्हें कहा है ना, प्लीज़ मेरी बात को समझो। माय बेबी मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है इस घर को छोड़ के जाना, मुझे पता है, बट विंग कभी ना कभी तो हमें जाना ही था ना, आज क्यों नहीं। और वैसे भी वो तुम्हें मेरे साथ रखने के लिए रेडी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे है। हाँ उनका एक बेटा भी है, तो देखो हमारी फुल ऑन फैमिली हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने जब से मुझे धोखा दिया है तब से मैं अकेली हूँ। हाँ तुम्हारे पिताजी तो दूसरों के साथ ऐश कर रहे, अपनी लाइफ को आराम से गुजार रहे, और मेरा क्या विंग, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हर दम, हर मुसीबत के हर घड़ी पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हुई आई हूँ, हर बार। विंग मुझे बताओ, हाँ क्या तुम्हें नहीं लगता है एक बार तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पता है मैं खुदगर्ज होकर तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, बट प्लीज़ बेटा। विंग कहता है माँ मैं आपकी भी मजबूरी को समझता हूँ, मुझे पता है आपने मुझे कितना मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है पिताजी के जाने के बाद, मुझे पता है। तो उसकी माँ कहते हैं तो प्लीज़ बेटा मेरी बातों को समझो, अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं इस घर का रेंट दे सकूँ, तुम्हें पता है ना मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया है। तो विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। उसकी माँ कहते तो समझ रहे हो ना। तो विंग कहता है ठीक है माँ मैं आपकी बातों को समझता हूँ, और विंग अपनी माँ को सामान पैक करने में मदद करता है। उसके बाद इन लोगों का सामान पैक हो चुका था, देन एक कार हॉर्न बजा रही थी, जिसके कारण उसकी माँ जस्ट देखती है और कहती ओ हनी तुम आ गए, ऐसे कहते हुए जाकर उन्हें हक करती है एंड देन जस्ट कहते कि हाँ मेरा सामान पैक हो गया, विंग हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। तो कहते कि चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग की मदर उनको अंदर लेके आ जाती है और विंग से कहते विंग हनी इधर आओ। तो विंग आता है, कहते मॉम, और वो उस इंसान को देखता है। तो उसकी मॉम कहते हैं देखो ये है वो। तो विंग उनको देखता है, हाँ उनके फेस के ऊपर एक वो स्लाइट सी जो स्माइल होती है ना, मतलब एक कार्मिंग सी स्माइल, जिसे लगे कि हाँ मतलब होता है ना कि एक फादर वाली वाइफ आना, एक एहसास होना कि हाँ ये इंसान अच्छा है विंग के लिए भी और विंग की माँ के लिए भी। तो विंग जैसे कहता है कि हेलो अंकल, ऐसे कहता है, जहाँ पे वो कहता है कि ओ मैंने सोचा था कि तुम मुझे फादर बुलाओगे। तो विंग कहता है फादर, वो कहते हैं तो विंग अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे उसकी माँ कहते हैं विंग आई एम सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं डियर, मैंने बस ये सोचा है कि क्या मैं इनके साथ शादी कर सकती हूँ। मुझे पता है विंग कि मैं तुम्हारे पिताजी के बाद मतलब मैं इनसे शादी विंग जैसे अपनी माँ के हैंड को होल्ड कर देखते हैं, माँ आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे कर सकते हो, आपका भी खुश रहने का अधिकार है, मुझे पता है, तो आप माँ खुश रह सकते हो।
उसकी माँ बस स्माइल करती और कहते इसलिए तो मुझे तुम बहुत पसंद हो विंग, बहुत ज़्यादा तुम समझदार हो, मुझे पता था मेरा बेटा, मैंने कहा था ना हनी, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा समझदार है। तो वो कहते कि विंग तो तुम मुझे आज से डैड बुला सकते हो, ठीक है। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग के घर का सामान लेकर विंग की कार में, मतलब उनके कार में आ चुके थे। ये कार डायरेक्टली उस मेंशन के अंदर स्टॉप होती है। मेंशन के पास पहुंचने के बाद जो थे ना वहाँ पे जो काम करने वाले नौकर चाकर थे ना, वो आकर बैग सूट बैग केस लोग को लेके जाना स्टार्ट कर देते और वो कहते कि चलो विंग, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम मुझे बता देना, तो मैं तुम्हें दूसरा कमरा दे दूंगा। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग को उसका कमरा दिखाया जाता है और विंग उस कमरे को देखता है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था, बहुत प्यारा लग रहा था। विंग कहता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम पहली बार आए ना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, बट कांसे ने मुझे जितना बताया था मुझे उससे समझ में आया कि तुम्हें इस तरह से पसंद आएगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से सजाया है। क्या तुम्हें पसंद है? अगर नहीं पसंद आया होगा तो हम पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। विंग कहते हैं नहीं, थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। तो वी चांस मतलब वो कहते कि ओ, और विंग को जाकर हक करते कहते थैंक यू सो मच, यू कॉल मी डैड। विंग मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे डैड के रूप में एक्सेप्ट किया है। विंग बस उनको हक करते हुए कहता है थैंक यू, ऐसे वो कहता है। दैन उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने कमरे में पूरे सामान को सेट करो, अगर कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, यहाँ पे जो ना मेट्स हैं तो तुम उन्हें आवाज़ दे सकते हो, ठीक है। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और वो कहता है कि और मैं अभी ना अपनी वाइफ को थोड़ा लेके चला जाता हूँ, थोड़ी मुझे कुछ प्लानिंग करनी है, ओके। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। तभी विंग की मदर जस्ट विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं बेबी मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना अपनी माँ को बुला सकते हो, ठीक है ना। तो विंग हाँ माँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अपनी माँ को देखता है और उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी। फिर उसके बाद विंग अपने कमरे की अच्छी जांच पड़ताल जो होती है ना, देखना सब कुछ करना, वो सब कुछ करता है। देन उसके बाद वो अपने कपड़ों को सेट कर देता है पूरी तरह से, प्रॉपर तरीके से सेट करने के बाद वो बालकनी एरिया में आता है। देन वहाँ पे खड़े होकर सामने का स्विमिंग पूल देखता है। हाँ, इस बंगलो के अंदर एक स्विमिंग पूल था, गार्डन था एंड एक डॉग भी था, जिसे देखने के बाद तो विंग के रोंगटे खड़े हो जाते और विंग डर चुका था। वो जल्दी से अंदर आते हुए ओह शिट ये डॉग, हाँ ऐसे कहते हुए विंग जिस उस कमरे से बाहर निकलता है। हाँ, उसे भी तो इस घर को देखना होगा ना। विंग बाहर आता है तो मेड आते कहते सर आपको कुछ चाहिए था। विंग कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस घर को देखना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है सर। एंड देन उसके बाद विंग घर में घुस कर मतलब घूमना स्टार्ट कर देता है, हर राउंड बाय राउंड। घर बहुत बड़ा था, बहुत सारे इस घर में कमरे थे। विंग देखता जाता है, बस देख रहा था। तभी विंग की मदर की वॉइस आती, विंग हनी। विंग जस्ट देखता है और कहता मॉम। तो उसकी मॉम कहते हैं ओ कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता माँ मैं बस घर को देख रहा था। कहता हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ, चलो साथ में देखते हैं। और विंग की मदर विंग के हैंड को होल्ड करती है और उसके बाद वो लोग घर को देखना स्टार्ट कर देते हैं। विंग की माँ कहती है विंग। विंग कहता है हाँ माँ। उसकी माँ कहते हैं तो हम दोनों ने ना कल शादी करने का डिसीजन लिया है। विंग अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे विंग कहते कि माँ। तो उसकी मदर कहती कि अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। विंग कहते नहीं नहीं माँ ऐसा नहीं है, बस इतनी जल्दी। उसकी माँ कहते विंग ये मेरा कब से डिसीजन था, तुम्हें पता था ना कि मैं उनके साथ रिलेशनशिप में हूँ एंड अगर मैं उनके घर में रहूँगी किस रिश्ते से रहूँगी, तुम समझ रहे हो ना लोग किस तरह की गॉसिप करते, तुम्हें पता है। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद कितने सारे हमने लोगों के ताने सुने हैं, तुम्हें पता है ना विंग। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। तो उसकी माँ कहते इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि एक रिश्ता जुड़ जाए हम दोनों का। तो विंग जस्ट कहता है कि मैं खुश हूँ माँ आपके लिए। तो उसकी माँ कहते कि ठीक है। एंड मैंने उन्होंने कहा है कि तुम्हारा जो है ना गुस्सू यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो एडमिशन करवा देंगे करके, ठीक है, क्योंकि उनका बेटा भी वहीं पे पढ़ता है। तो विंग कहता ओके माँ उनका बेटा। तो वो कहते कि अभी उनका बेटा घर पे नहीं है, वो कुछ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर गया है, सिटी से बाहर है उन्होंने कहा है। तो विंग कहता ओ तो बट शादी। वो कहते कि नहीं उन्होंने कहा है कि हम शादी कर लेते हैं, तो उन्होंने कुछ गेस्ट को बुलाया है और हम अपनी तरफ से भी गेस्ट को बुलाएंगे, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। उसकी माँ कहते हैं कि तो फिर हम चले घर देखें। तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग आराम से पूरे घर को देखता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे विंग के लिए भी एक अच्छा सा सूट आ चुका था, विंग भी रेडी हो चुका था, विंग की मदर भी रेडी थी एंड विंग के डैड जो होने वाले डैड थे वो भी रेडी थे। एंड देन बहुत सारे लोग आए थे उनके घर में, जहाँ पे विंग की मदर ने अपने जो अंकल और आंटी थे हमारे विंग के उनको बुलाया था, मतलब मैडम यू एंड फेमियन को वो बुलाए थे एंड उनके बच्चे भी वहाँ पे आए थे और विंग को देखकर वो स्माइल कर रहे थे और विंग से बात कर रहे थे। ओह माय गॉड, विंग हमें कभी नहीं लगा था कि आंटी कभी शादी करेंगी करके, और बचपन से लेकर हम उन्हें देखते हुए आए हैं। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ खुश रहे, तो इसलिए वो खुश रहेगी। वो कहते कि
गुड, चलो। एंड देन उसके बाद वो लोग इस शादी को पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। शादी कंप्लीट होने के बाद जो है ना वो लोग रिचुअल्स को निभाते हैं और विंग बहुत ज़्यादा खुशी से अपने माँ के साथ आकर खड़ा हो जाता है। एंड देन फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक कराई जाती है। एंड देन उसके बाद विंग अपने न्यू डैड को देखता है जिनका नाम था जो कुरैन, लैन कुरैन, उनका नाम था लैन कुरैन। जहाँ पे लैन कुरैन थोड़े से कांगसा सरन से उम्र में बड़े थे, बस थोड़े ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये सब होने के बाद, शादी ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे वहाँ से गेस्ट जा चुके थे। एंड गेस्ट के जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल होते जा रहा था। फिर विंग जो था ना अपने माँ बाबा के साथ कुछ दिनों तक ऐसे ही होता है ना कि टाइम स्पेंड करना, और विंग ज़्यादातर इनके बारे में जानता भी नहीं था तो इनके बारे में जानना। हाँ, वो लोग बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि विंग के माँ बाप ने, मतलब अभी न्यू जो डैड थे, उन्होंने कहा था कि तुम चाहो तो हम लोग पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं। और विंग का ऑब्वियसली एक ड्रीम था कि क्योंकि उसके गली मोहल्ले में जो विंग जहाँ पे रहता था ना, वहाँ पे लोग फैमिली टाइम स्पेंड करते थे, बाहर जाते थे, हाँ छोटा सा छोटा वक्त गुजारते थे, पिकनिक हो या गार्डन में घूमना हो, साथ में घूमना, वर्कआउट करना, तो विंग भी चाहता था। इसलिए विंग भी कहता है कि हाँ वो भी करना चाहता है करके। एंड विंग उनके साथ मस्त गार्डन में आता है, पिकनिक करता है। विंग के कब उनके साथ 15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, विंग को खुद नहीं पता चलता, और विंग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंजॉय भी करता है। एंड इस 15 दिनों के बाद हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अभी स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। हाँ, उसे जिस कॉलेज में उसे एडमिशन हुआ था ना, विंग वहाँ पे आज जाने वाला था। विंग अभी 12th क्लास में था। विंग 12th क्लास में था, इसलिए विंग अपनी जो यूनिफॉर्म थी ना, तो विंग कॉलेज की जो यूनिफॉर्म थी ना, उसे यूनिफॉर्म को पहनता है, कोट को डालता है, टाई को लगाता है। सब कुछ करने के बाद हमारा विंग जब अपने आप को देखता है, देन उसके बाद विंग नीचे आते हुए कहता है मॉम मैं स्कूल जा रहा हूँ। तभी जो विंग के डैड थे ना, वो आते हुए कहते हैं कि बेबी ये रहा तुम्हारे लिए कार्ड। विंग कहता है ये क्यों? वो कहते हैं कि देखो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम इस कार्ड से बाय कर सकते हो, एंड देन कैंटीन में खाना लेना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। विंग कहते ज़रूरत नहीं है, मैं घर से खाना लेके जाऊँगा। वो कहते नहीं बेबी, उस कॉलेज में जो ना कैंटीन से खाना लिया जाता है, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें एक लड़का वहाँ पे मिल जाएगा जो तुम्हें सब कुछ समझा देगा वहाँ से, ठीक है। तो विंग बस हाँ में से लाता है। देन उसके बाद विंग को कार एक लेके चली जाती है कॉलेज में पूछने के बाद विंग उस कॉलेज को देखता है। ऑब्वियसली विंग का ये ड्रीम था, क्योंकि विंग एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज था जो जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, एंड ऊपर से विंग को खुद ब खुद पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वहाँ के जो टीचर थे ना वो उसे ज़्यादातर स्टूडेंट को पढ़ाते भी नहीं थे, इसलिए। तो विंग यही सारी चीज़ें जो आज यहाँ पे देख रहा था, कितने सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे। वाह, विंग पहली बार इस तरह से इतने बड़े स्कूल को देख रहा था। हाँ, उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट उसे अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। विंग आगे बढ़ते हुए जा रहा था, पर तभी एक लड़का दौड़ते हुए कहता है ओ हेलो हेलो, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग समझ नहीं आता कि उसे किसे कह रहा है। तो विंग कहता है कि क्या तुम मुझे कह रहे हो? ऐसे विंग अपने आप को उंगली दिखाता है। वो कहता है कि हाँ हाँ तुम ही, ऐसे कहता है। देन वो आते हुए कहता सॉरी मैं लेट हो गया, सॉरी मैं लेट हो गया। तो विंग कहता हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो कहता कि तुम विंग हो ना? तो विंग कहता हाँ। तो कहता हाँ अंकल ने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो विंग कहता हाँ। वो कहता कि हाँ हेलो मेरा नाम नी हुसैन है। तो विंग जस्ट कहता है कि हेलो मेरा नाम विंग है। वो कहता है कि है लगता है हम दोनों सेम क्लास में है ना, इसलिए अंकल ने मुझे कहा होगा। तो विंग कहता है हाँ शायद। वो कहता है कि हो ओके, तुम 12th क्लास में हो, तुम किस डिपार्टमेंट से हो, मतलब ये बताना कि तुम आर्ट्स कॉमर्स किस। तो विंग कहता है मैं आर्ट्स। वो कहता है कि ओके मैं भी सेम टू सेम। तो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद कहता है ठीक है। तो न्यू सैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें कॉलेज को दिखाता हूँ, क्योंकि आज तुम नए हो ना, ट्रांसफ़र हो गया है हो ना। तो विंग बस हाँ में से लाता है। वो जस्ट विंग को कॉलेज दिखाना स्टार्ट कर देता है, और विंग देखते हुए जस्ट उसकी आंखें चमक रही थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। क्या था विंग बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। हद है, विंग ने पहले कभी नहीं देखा था। विंग बहुत खुशी से वो चलते हुए जा रहा था। देन उसके बाद न्यू सैन जस्ट कहता है कि और ये रहा आखिर में हमारा क्लास। विंग देखता है और स्माइल करता है, तो कहता है थैंक यू। जहाँ पे न्यू सैन थैंक यू कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों दोस्त थे ना। तो विंग बस स्माइल करता है। तभी न्यू सैन के दोस्त आते कहते हैं न्यू हुसैन कहाँ चले गई थी तुम? हाँ इतना वक्त लगता है क्या? तो न्यू सैन कहता है हाँ गाइस मैं इसे लाने के लिए गया था, मैंने कहा था ना अंकल ने मुझे काम दिया करके। वो कहता है कि हाँ और हेलो। तो विंग कहता है हेलो माय नेम इज़ विंग। वो कहता है कि ओ विंग है मेरा नाम शौशियान है। और दूसरा लड़का कहता है मेरा नाम वेंचाव है। तो विंग बस स्माइल करता है, कहता है हेलो गाइस, ऐसे कहता है। देन उसके बाद कहता है चलो चलो आओ चलो बैठते हैं, टीचर आ जाएंगे, ऐसे कहते हैं। देन विंग उस क्लास को अटेंड करता है और क्लास को अटेंड करता है। और शाम के टाइम पे विंग घर जाने वाला था, इसलिए विंग के लिए कार आती है। कार आने के कारण विंग घर को देखकर बस चलते हुए जा रहा था, बट सडनली कोई विंग से टकराता है और डायरेक्टली उस कार में जाकर बैठ जाता है। विंग को समझ नहीं आता क्या था, क्या ये उसके लिए कार नहीं आई है। तो विंग सोचने लगता है
विंग कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। विंग वहीं पे खड़े होकर देख रहा था कि ये कार जा भी नहीं रही है और उसके लिए कार आई भी नहीं है। तो इसलिए विंग इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि जो उसके डैड थे, न्यू डैड ने कहा था कि उसके लिए कार आएगी, बट ये लड़का कौन था और वो कार में जाकर बैठ गया। हाँ, और तभी उस कार से ड्राइवर बाहर निकल के कहता है, सर आप कार में क्यों नहीं बैठ रहे हो? विंग कहता है, क्या मैं? वो कहता है कि हाँ आप कार में बैठ जाइए सर। तो विंग कहता है कि ओके ओके ऐसे कहता है। देन विंग आकर कार में जो बैक वाली सीट पे बैठने वाला था, तभी वॉइस आती है, आगे बैठो, मेरे साथ बराबरी बैठने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। ऐसी ही वॉइस आती है, जिस कारण विंग पूरा शॉक हो चुका था। बहुत ज़्यादा कड़क और लाउड वॉइस थी। विंग पूरा शॉक हो चुका था। देन विंग जस्ट थोड़ा डर जाता है। उसके बाद विंग जस्ट सामने वाला दरवाज़ा ओपन करता है, देन बैठ जाता है। बैठने के बाद विंग का इतना भी हिम्मत नहीं होता कि वो पीछे पलट कर देख सके, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होता है। देन उसके कारण विंग जो था ना वो जस्ट टिपली ऐसे ही बैठा रहता है और काल चढ़ चुकी थी। तभी जो वो इंसान कहता है, हाँ, क्या तुम ही हो उस औरत के बच्चे? हाँ, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण विंग जो था ना वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वो कहता है, ओ डफर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम ही हो उस औरत के बच्चे? हाँ, जिस औरत ने मेरे घर पे कब्जा किया है, क्या तुम ही उसी औरत के बच्चे हो? जहाँ पे विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जहाँ पे वो कहता है, हाँ सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, बहरे हो लगता है। हाँ, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद वो जस्ट विंग की तरफ जो ना ऐसे पैर से जो ना विंग को हिट करता है, जिस कारण विंग जस्ट टर्न होता है और घूर के देखता है। वो कहता है आ ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग उस इंसान को देखता है। हाँ, कोल्ड वाइफ आ रही थी उस इंसान से। उसकी आंखें शार्प थी, उसकी किलिंग आइज़, उसके हाथ में फ़ोन था जो फ़ोन से खेल रहा था। उसके लिप्स, उसकी नोज़, उसके हेयर स्टाइल, उसके कपड़ों का पहनने का तरीका। हाँ, उसने लेदर वाली जैकेट को पहन के रखा था, वाइट कलर की टी शर्ट थी, ब्लैक कलर का लेदर वाला पैंट था, उसके नीचे लेदर वाले शूज़ थे, वॉच, ईयरिंग्स, बहुत कुछ था। विंग बस देखता रहता है। हाँ, पहली बार किसी इंसान को इस तरह से उसने अपने सामने देखा है। टीवी में तो बहुत बार देखा है, बट पहली बार इस तरह से इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान को हमारे विंग ने पहली बार देखा था। इसलिए विंग कंटिन्यूसली उसे घूरे जा रहा था, बस घूरे जा रहा था। इसलिए वो इंसान कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या घूर रहे हो मुझे इस तरह से? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो भी। तो विंग जो सोच वो ऐसे विंग कह रहा था, तभी कहता कि हाँ रहने दो, स्टूपिड लेडी के बच्चे, स्टूपिड ही होंगे तुम, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो कार से बाहर निकल जाता है, क्योंकि मेंशन के पास रुक चुकी थी। एंड वो बस अपने फ़ोन को चेक करते हुए अंदर चला जाता। विंग जस्ट खड़ा हो जाता है, बाहर निकलता है। एंड विंग को समझ में नहीं आता कि ऑब्वियसली ये है कौन, क्या यही है मिस्टर लैंडकुरन का बेटा? ऐसे विंग समझ नहीं पा रहा था। और विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो उसे देखता है, जो लड़का जो था ना वो सोफे पर जाकर ऐसे ही लेट चुका था और कह रहा था कि ग्रैनी, क्या आप मेरे लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट नहीं ला सकती हो? तो ग्रैनी कहते, इस टाइम पे तुम्हें ब्रेकफास्ट कैसे दूँ मैं? हाँ, वो कहता कि मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है, वैसे भी मैं बहुत दिनों के बाद वापस आया हूँ। वो कहता कि हाँ तुम तो आए हो, ऐसे कहता है। एंड देन वो विंग को देखती है और विंग को ग्रीट करती है और विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो इंसान जैसे अपने फ़ोन को साइड में रखता है और अपने मुंह में जो सैंडविच था ना उसे लेते कहता है कि थैंक यू ग्रैनी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो सैंडविच को लेकर ऐसे ही जा रहा था, तभी उसका ध्यान विंग की तरफ जाता है और वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। कार में उसने देखा नहीं था विंग। हाँ, दुबला पतला सा लड़का, क्यूट फेस वाला। हाँ, विंग जस्ट उसे देखता है, बट वो कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी वॉइस आती है कुरैन की। कुरैन कहता है, ओह बेटा तुम आ गए। तो वांग जी बस अपने डैड को देखता है और अपने जो है ना अपनी आंखें रोल करता है। तभी कुरैन वहाँ पे आता कहता है, विंग बेटा ये मेरा बेटा है लान वांग जी, ये तुम्हारे कॉलेज में ही है, ये तुमसे 2 साल बड़ा है। तो विंग कहता, हाँ ओके, हाँ सर, और हेलो मेरा नाम विंग है। तो वो लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी कुरैन उसे देखने लगता है, इसलिए वो कहता है कि हे मेरा नाम लान वांग जी है, यू कॉल मी लान वांग जी, ओके, ऐसे वो कहता है। और कहता है डैड मुझे जाना है। तो कुरैन कहता है कि हाँ वांग जी कभी तो अच्छे से बिहेव किया करो, हाँ इतना रूड होना ज़रूरी है क्या? तो वांग जी जस्ट कहता है, हाँ जैसा मेरा नेचर है डैड, मैं वैसा ही नेचर रहेगा ना, कहाँ चेंज होने वाला है? ऐसे कहते वो वहाँ से चला जाता है। कुरैन कहता है, माफ़ करना मेरा बेटा है ही ऐसा, वो तुम्हारी तरह समझदार नहीं है, वो हमेशा से रूड है। तभी विंग की मदर आते कहते, हनी तुम आ गए? तो विंग कहता, हाँ माँ। उसकी माँ कहते कि कैसा रहा है आज का दिन, पहला दिन आज का कैसा रहा? तो विंग कहता बहुत अच्छा था और थैंक यू डैड कि आपने उस लड़के को भेजा, थैंक यू सो मच। तो वो कहता कि ठीक है।
दैन उसके बाद विंग जो था ना वो अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो बेड पर लेटता है, बस ऐसे ही लेट जाता है और लेटने के बाद अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने लानवांग जी का फेस था। हाँ, लानवांग जी का फेस कोल्ड एंड एरोगेंट। उसकी लिप्स रेड थे, उसकी आंखें कैसी थी, पूरी शार्प। उसके हेयर, उसके एक्सेसरीज, उसके एडल एप्पल, उसके हैंड्स उस फ़ोन के ऊपर कैसे थे, सारी चीज़ें विंग याद करता है ना तो विंग का चेहरा ब्लश करता है। यहाँ पे विंग ने कभी भी किसी को नहीं बताया है कि वो लड़कों के लिए फ़ील करता है करके, कभी भी नहीं। उसे ऐसे इंसान पसंद आते जो टॉल पर्सनालिटी वाले होते हैं, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। विंग को ऐसे इंसान पसंद आते हैं और उसने ऐसे इंसान को देख लिया, इसलिए विंग का दिल धड़क रहा था उस इंसान के लिए। विंग जस्ट अपने आप को शांत करवाता है, बस अपने आप को शांत कराता है। देन उसके बाद वो शावर लेता है। उसके बाद रात के टाइम का, डिनर के टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, यहाँ तक कि लानवांग जी भी था। विंग लानवांग जी को देखता है। लानवांग जी बस अपने बॉक्सर में था और अपने एक टी शर्ट में था और अपने हाथ में फ़ोन के साथ ही खेलते जा रहा था। विंग देखता है और देखने के बाद विंग लानवांग जी के पैरों को देखता है। ऑब्वियसली उसे देखने के बाद विंग के दिल में बहुत कुछ हो रहा था, बट वो ऐसे नहीं दिखा सकता। तभी विंग की मॉम कहती है, बेबी चलो खाना लो, और वो वांग जी को देखती है, तुम भी लो हनी, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट देखता है और वो कोई रिएक्शन ना देते हुए जस्ट खाने को लेता है। देन खाना खाना स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली खाना फिनिश होने के बाद वांग जी कहता है, डैड मुझे बाहर जाना है। तो कुरान कहता है कि कहाँ जाना है? कहता है, डैड मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो भी कहते हैं, पार्टी ओके, एक काम करो तुम अपने छोटे भाई को भी लेके जाओ, उसे भी पार्टी के मतलब उसे भी तो बताओ ना तुम लोग कैसे पार्टी करते हो। तो वांग जी कहते, डैड आप ये क्या कह रहे हो? मैं एक बच्चे की टिकट नहीं करना चाहता, मतलब मैं बेबी सीटर नहीं बनना चाहता हूँ डैड। वो कहते हैं, देखो तुम कोई बेबी सीटर नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा भाई है, आगे भी तो फ्यूचर में तुम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे तो उसे भी तो वहाँ पे होना होगा ना, तो इसलिए तुम लोग कैसी पार्टी करते हो उसे पता होना चाहिए, क्योंकि उसे इतने अंदाज़ा नहीं है इन सारी चीज़ों का। विंग कहते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी जस्ट खड़े होते कहते हैं, ठीक है उसे रेडी होने के लिए कह दीजिए, आधा घंटा दे रहा हूँ रेडी होने के लिए, जल्द से जल्द, मैं कार में वेट करूँगा। तो विंग कहता हाँ। तो वो जो कुरान था ना वो कहता कि अब देखो वो रेडी हो चुका है विंग, तो तुम भी रेडी हो जाओ। विंग कहता ओके ओके डैड, ऐसे कहता है। देन लानवांग जी जाते हुए जस्ट विंग ने जो डैड वर्ड कहा था ना, लानवांग जी बस अपनी आंखों को रोल करता है। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में कहा, पार्टी, मैं तो आज से पहले कभी पार्टी में गया भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, हमने किसी तरह की पार्टी तक नहीं की है। विंग यही सोचता है और विंग कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, हाँ मुझे तो पार्टी में कैसे कपड़े पहने जाते हैं मुझे नहीं पता। विंग यही सोच रहा था और विंग अपने लिए कपड़े निकाल रहा था, बट तभी विंग की मॉम डोर पे नॉक करती है और कहते, हनी क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वहाँ पे कौन से कपड़े पहन के जाने चाहिए। देखिए ना माँ, मेरे पास तो सभी सिंपल कपड़े हैं, आपको पता है ना मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गया हूँ। तो उसकी माँ जस्ट स्माइल करते, इसलिए तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ऐसे कहते हो। वो विंग को दिखाती है। देन विंग उन कपड़ों को देखते जहाँ पे उन कपड़ों के ऊपर मतलब जो था ना शिमर मतलब होता है ना, चमकी डाली होती बहुत बुरी तरह से, मतलब चमक रहे थे वो कपड़े। विंग देखते हैं, माँ ये तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। उसकी माँ कहते कि हाँ, और मुझे पता था तुम्हें ग्लिटरी कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं इन्हें लेके आई हूँ, और देखो इसका पैंट। और विंग देखता है और विंग कहता, वाह आई लव यू मॉम, सच में आपने बहुत अच्छा लाया। उसकी माँ कहते कि हाँ। तो विंग कहता, माँ बट आपने क्या इनके पैसों से लाया है? तो उसकी माँ, नहीं बेबी तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ अपने पैसों से लाएगी, मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी ना मैंने इसमें उड़ा दी, क्योंकि ये ब्रांड के कपड़े हैं। और विंग देखता है और विंग कहता, माँ इतने महंगे कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी माँ कहते, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ऐसे ही दिखे, बिल्कुल भी नहीं, उसे भी ब्रांड के कपड़े पहनने होंगे। उसकी माँ जब पहन रही है, अब उसकी माँ अपने हस्बैंड के पैसे उड़ाएगी और मेरा बेटा अपनी माँ के, और इसलिए मैं जॉब भी करने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे जाके तुम्हें कोई बोले कि तुम उनके पैसे उड़ा रहे हो। मुझे पता है वो तुम्हारे डैड ज़रूर है, बट फिर भी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आगे जाके तुम्हें या मुझे बोला जाए कि हम लोगों ने बस पैसों के लिए शादी की है करके, ठीक है। तो विंग बस अपनी माँ को देखता है और कहता, माँ आई लव यू। उसकी माँ बस स्माइल करती है और विंग के बालों को सहलाती, कहते अब तुम कैसे करने वाले हो, चलो। तो विंग कहता है मैं जल्दी रेडी होता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से कपड़े चेंज करके आता है। तभी उसकी माँ विंग को देखती और कहती और कहते कि वाओ मेरा बेटा बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत स्वीट लग रहा है और हैंडसम भी लग रहा है, चलो चलो मैं तुम्हारे बालों को सेट कर देती हूँ, ठीक है। तो विंग बस स्माइल करता है, देन कहता है यस माँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग ने जो था ना एक वाइट कलर के कोट को पहना था। उस वाइट कलर के कोट पे बहुत ज़्यादा जो ना ग्लिटर लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा ग्लिटर था। बैक से जो ना ओपन था पूरी तरह से, बैक में जो ना ऐसे होता है ना कि क्या कहते हैं यार उसे,
मतलब बहुत ज़्यादा ग्लिटरी था, ऐसे समझ लीजिए। उसका पैंट भी बहुत ज़्यादा ग्लिटरी था एंड देन विंग के लिए शूज़ भी दिए गए थे एंड देन विंग पूरी तरह से रेडी हो चुका था। उसकी माँ ने जो विंग के लंबे से बाल थे ना, उन बालों को एक हाफ पोनी टेल में कैप्चर किया था और सामने जो विंग्स भी निकाल दिए थे एंड देन उसके बाद विंग के लिप्स पे एक छोटा सा जो लिप लॉक होता है ना, वो लगा कर दे दिया था। देन विंग की आंखों को शार्प करने के लिए विंग की माँ ने जो ना आई मेकअप भी करके दिया था, जिससे विंग की आंखें बहुत ज़्यादा शार्प लगे एंड देन उसके बाद उसकी माँ ने बस स्माइल करते हुए जिस कहा था कि ये रिंग्स पहनो। तो विंग सब कुछ पहनता और विंग कहता कैसा लग रहा हूँ माँ। उसकी माँ कहती कि ओह माय गॉड, सच में मेरी कब से तुम्हें इस तरह से देखने की इच्छा थी हनी, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो माय चाइल्ड, ऐसे कहते हो जो ना विंग की चिक्स पे किस करती है। विंग कहता माँ इतना भी तारीफ मत करिए। उसकी माँ बस स्माइल करती है। देन उसके बाद विंग अपने आप को मिरर में देखता है एंड देखने के बाद विंग तो खुद को एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाता। ओह माय गॉड, क्या ये विंग है, सच में विंग है। विंग अपनी माँ को, तो माँ आपको इतना अच्छा मेकअप कैसे करना आता है। उसकी माँ कहती है कि विंग तुम्हें पता है ना मैं सिंगर थी, तो ऑफकोर्स मुझे सिंगर वहाँ पे काम करती थी, गाना गाती थी, इसके कारण तो मुझे ये मेकअप करना ही पड़ता था ना। विंग बस स्माइल करती हूँ, माँ आई लव यू। उसकी माँ जस्ट स्माइल करती है, कहते चलो जाओ, वो वेट कर रहा होगा, ठीक है। तो विंग बस कहता है कि ठीक है माँ। उसकी माँ कहती है कि खुद का ध्यान रखना, ठीक है ना, और ड्रिंक मत करना। तो विंग कहता है माँ मैं 18 साल का हो चुका हूँ। उसकी माँ कहती है कि हाँ तुम 18 साल की हो चुकी हो, बट इतनी जल्दी ड्रिंक की आदत मत लगा लेना बेटा। तो विंग अपनी माँ को देखता है और कहता है कि ठीक है माँ मैं नहीं करूँगा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग नीचे आ चुका था। नीचे आने के बाद वो इधर उधर देख रहा था कौन सी कार है, विंग को समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी कार्स थी, स्पोर्ट्स कार बहुत सारी थी, 10 से 12 थी। विंग को समझ में नहीं आता, बट एक कार हॉर्न बजाती है जिसके कारण विंग को समझ में आता है, इसलिए विंग उस कार के पास चला जाता है। देन उसके बाद विंग पीछे वाले दरवाजे को खोलकर जिस बैठने वाला, तभी वो साथी है क्या तुम्हें मैं ड्राइवर लग रहा हूँ। तो विंग जस्ट बंद कर देता है और वो विंग आगे के दरवाजे को ओपन करता है और बैठ जाता है। और विंग सीट बेल्ट ही लगाने वाला था कि वो इंसान कार को चलाना स्टार्ट कर चुका था। विंग जिससे मुझे सीट बेल्ट, ऐसे वो कहता है, बट वो इंसान जो सामने देखते हुए कहता है कि चलते हुए भी लगा सकते हो, ऐसे वो कहता है। देन विंग मुश्किलों से सीट बेल्ट लगाता है। देन वो इंसान बहुत तेज़ी से कार चला रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। विंग पहली बार इतनी लग्जरियस कार में बैठा था और वो भी इतनी ज़्यादा तेज़। विंग की दिल की धड़कन हाय इतना ज़्यादा तेज़ थी ना कि विंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता था शब्दों में, ऐसी उसकी सिचुएशन थी। देन वांग जी कार को तेज़ चलाते हुए बस तेज़ चलाते जा रहा था और वांग जी ने अभी तक विंग को देखा तक नहीं था और विंग ने भी ठीक से अभी तक वांग जी को देखा तक नहीं था। विंग तो भाई घबरा रहा था पहली बात, और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। एंड देन आखिरकार जब कार साइड से जल्दी से वहाँ पे पार्क होती है ना, तब सब कुछ शांत हो जाता है और वांग जी बस गेट को ओपन करता है। देन बाहर आ चुका था और विंग अभी भी अपने दिल को संभाल रहा था और विंग बाहर नहीं निकलता, इसलिए वांग जी दूसरे साइड से आता है, डोर पे नॉक करते कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या बाहर नहीं आना चाहती हो, क्या यही भी पार्टी करना चाहती हो। तो विंग जिस कहता है एंड विंग जल्दी से बाहर निकलता है और अपने आप को संभालता है। एंड जब विंग बाहर निकलता है ना, तब विंग के ऊपर डायरेक्टली फ्लैश आता है। फ्लैश आने के कारण विंग की जो आंखें थी ना, वो बहुत ज़्यादा चमकने लगती है, होता है ना, क्योंकि विंग की माँ ने ग्लिटरी वाला जो ना स्मूदिंग सा मेकअप किया था विंग की आंखों के ऊपर। विंग की आंखें चमकती है। विंग की आंखों को लान वांग जी पहली बार देखता है। उसके बाद वांग जी का ध्यान डायरेक्टली विंग के लिप्स के पास जाता है। लिप्स के नीचे जो मोल था ना, उसके पास उसके जो चूसी मतलब इतने सॉफ्ट से लिप्स जो शाइन कर रहे थे, वो देखता है। देन विंग कहता है हाँ अब हम चल सकते हैं, ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने आप कपड़ों को देखता है। तो वांग जी जस्ट होश में कहता है हाँ चलो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो विंग के लेकर आ चुका था पार्टी के अंदर, जहाँ पे पार्टी में पहुँचने के बाद वांग जी के लिए उसके दोस्त वांग जी के पास आते हैं मिलने के लिए और वांग जी को जस्ट कह रहे थे है ब्रो कितना वक्त हो गया। वांग जी जस्ट कहता है कि और वो कहता है ये ब्यूटी कौन है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वो कहता है। और विंग को देखते हैं वो लोग, क्योंकि विंग ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, जिसे देखने के बाद भाई बहुत सारे लोग विंग को देख रहे थे। कुछ लड़कियां भी विंग को देख रही थी, विंग को अप्रोच करने के लिए आ रही थी कहेंगे तो। वो विंग से कहती है कि हे हैंडसम, क्या मेरे साथ एक ड्रिंक करना चाहोगे। हाँ, विंग बस उसे देखता है और विंग जिस कहता है नो थैंक्स, ऐसे विंग कहता है और वो वांग जी को फॉलो करता है। जहाँ पे वांग जी जहाँ पे खड़ा हो जाता है ना, तभी वो जो है ना अपने दोस्तों से बात कर रहा, तभी वो कहते हैं कि ये तुम्हें फॉलो क्यों कर रहा है। तो वांग जी कहता है स्टेप ब्रदर गाइस, मैंने कहा था मेरे डैड ने शादी कर ली है, ये वो स्टेप ब्रदर। वो कहता है ओह माय गॉड, ये स्टेप ब्रदर तो बहुत ज़्यादा ही हॉट है यार गाइस, सच में लान वांग जी क्या तुम्हारा लक है यार, सच में। अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी माँ से भी कह दूंगा कि शादी कर ले किसी से जिसके पास स्टेप सिस्टर हो या स्टेप ब्रदर हो, मज़ा आ जाएगा। तो वांग जी कहते क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। तो कहते क्या तुमने सुना नहीं है क्या, स्टेप ब्रदर्स एंड स्टेप ब्रदर्स ब्रो।
तो वांग जी कहते हैं हाँ शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि नहीं मैं पता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसे देखने के बाद ये तुम्हारा टाइप तो नहीं है, तुम्हारा टाइप तो वो है। ऐसे कहते हो वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है जहाँ पे वो लड़की डीजे बजा रही थी। तो वांग जी कहता है कूल ब्रो, तुझे तो पता ही है, ऐसे कहता है। और वो टर्न होकर कहता है ओए यहाँ पे पार्टी में एंजॉय कर सकते हो, बस इतना याद रखना कोई भी ड्रिंक पीना है तो मेरे दोस्तों से पूछ कर पीना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। ओके, पार्टीज़ के अंदर ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इतना याद रखना अल्कोहल पीनी है तो कम मात्रा में पीना। ओके, उसके बाद मैं संभालने के लिए नहीं रहूँगा, मैं तो अपने दोस्त का बिजी होने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे वो विंग को देखता है। विंग बस कहता बट मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐसे विंग बोलता है। बट उसे क्या परवाह थी, लाउड म्यूज़िक चल रहा था और वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग बस वांग जी को देखता है। बस वांग जी वहाँ पे उस लड़की के पास चला जाता है जहाँ पे वो लड़की वांग जी की तरफ ड्रिंक सरकाते हुए कहता है कि एन्जॉय योर ड्रिंक लान वांग जी। वांग जी सोचने लगता कितनी बार कहा तुम मुझे लांसा कहकर पुकारो, हाँ क्यों नहीं पुकारती हो। वो कहता है कि हाँ तुम्हें और मैं नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। वांग जी बस उसे घूरने लगता है और कहता है मैम जस्ट स्माइल करते कहते हैं ओह तुम्हारी जो आंखें हैं ना, सच में मुझे लगता है ना कभी कभी इन आंखों को निकाल कर गोटियाँ खेलूँ। तो वांग जी जस्ट कहता है शट अप। वो कहते कि क्या हुआ है, वैसे वो है कौन, तुम्हारे साथ न्यू दिखा है मुझे, क्या उसमें भी इंटरेस्ट है तुम्हें। तो वांग जी कहते हैं नो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरा स्टेप ब्रदर है। तो कहते हाँ मैंने सुना था कि तुमने शादी कर ली है, मतलब तुम्हारे डैड ने शादी कर ली। ओह माय गॉड, सच में तुम्हारा डैड कितने लकी है ना, इस उम्र में भी तुम्हारे डैड ने शादी कर ली। तो वांग जी कहता है ओह बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें। तो कहते कि ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है ना तुम्हारे डैड ने शादी कर ली, क्योंकि कब तक तुम जिस शैतान के पिल्ले को पालते हो। तो वांग जी बस उसे घूरने लगता है। तो वो कहता है कि हाँ जाओ इन्जॉय करो, मुझे देखने से अच्छा होगा कि इन्जॉय करो। वांग जी कहता है चलो ना डांस करते हैं। वो कहते हैं डांस, तुम्हें लगता है ये डीजे बन जाना है मुझे यहाँ पे एंड इस माहौल को पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हॉट माहौल में चेंज करना है, ठीक है तो जाओ इन्जॉय योर डांस। तो वांग जी बस स्माइल करता है। दैन कुछ लड़कियों के बीच में आकर वो डांस करना स्टार्ट कर दिया। हम विंग को देखते हैं। विंग बस देख रहा था वांग जी को इन्जॉय करते हुए। तभी विंग के पास एक लड़की आते कहते हे विंग। विंग जस्ट देखता है और कहता हाँ आप कौन। वो कहता कि मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा था, तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना 12th क्लास में, आर्ट स्टूडेंट। तो विंग कहता यस मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, आप। वो कहते मैं तुम्हारी सीनियर 2 साल पढ़ी। विंग कहता हेलो, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद वो कहते कि वैसे तुम आज बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहे हो। विंग कहता थैंक यू सो मच। वो कहते कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। तो विंग कहता है डांस, मुझे डांस करना नहीं आता। वो कहते कोई बात नहीं, बस ऐसे अपने हाथों को हिला कर दिखाते कहते ऐसे अपने हाथ हिलाने हैं और तुम्हें डांस करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। विंग कहता है ओके। वो कहते कि चलो डांस करने चलते, और वो ड्रिंक के ग्लास को साइड में रखती है। देन विंग के हैंड को होल्ड कर दिए और विंग को स्टेज पे लेके आ चुकी थी। स्टेज पे लाने के बाद वो विंग से कहते कि चलो डांस करते हैं। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे अपने पैरों के साथ मतलब डांस करने की कोशिश करता है जैसे जैसे वो लड़की बताती है। और वो लड़की विंग के शोल्डर पे हाथ रखते कहता वैसे तो मैं डांस तो करना आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है। विंग बस कहता है कि थैंक यू। वो कहते इतना ज़्यादा स्मूथली एंड इतना ज़्यादा फॉर्मली बात मत करो मेरे साथ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इतना फॉर्मली मुझसे बात करो, एक नॉर्मल तरीके से तो बात कर सकते। विंग कहता है बट आप मुझसे बड़े हो ना। वो कहते बड़े हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे आंटी वाला फील दे रहे हो, बट आंटी वाला फील देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। बट विंग कोई बात नहीं ना, बड़े होने से क्या फ़र्क पड़ता है। विंग कहता हाँ वो भी है, आपकी बात भी सही है। तब यूँ कहते कि कोई बात नहीं चलो हम डांस करते हैं। एंड देन वो विंग के नेक में हाथ डाल देती है, जिसके कारण थोड़ा सा विंग अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट विंग कुछ भी नहीं कहता। और वो लड़की कहती तुम मेरे कमर पे हाथ रख सकते हो। विंग कहता हाँ। वो कहता कि हाँ कमर पे हाथ रखो। विंग जस्ट रख देता है और डांस करने लगता है। जहाँ पे वो लड़की डांस करते हुए जो थी ना, वो विंग के करीब आ रही थी, बस करीब आती जा रही थी। और विंग को बहुत अजीब लगा, मतलब वो अनकंफर्टेबल होते जा रहा था। वो लड़की जिस विंग को मतलब होता है ना कि पब्लिकली ये सब कुछ कर रही थी, बट यहाँ पे शायद से सब कुछ नॉर्मल था, जहाँ पे विंग की नज़र देख पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही एक दूसरे को अप्रोच करते जा रहे थे। विंग जस्ट ये सब देखता है ना, वो कहता है कि मैं चलता हूँ। वो कहते कहाँ जा रहे हो तुम। हाँ विंग कहता है आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। वो और वो उसे रिजेक्ट करके विंग आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे वो लड़की क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, हाँ सच में। तभी एक लड़की आती है देखो जूनियर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, क्या बात है। वो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, रुको मैं दिखाती हूँ अपना कमाल। ऐसे कहते हुए जो ना वो बस स्माइल करती है। देन अपने हाथ में ग्लास लेती है और उस ग्लास में गोली को डालते हुए कहते कि अब मज़ा आएगा। ऐसे वो कहती है। देन वो विंग के पास होता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है करके, आई एम सॉरी प्लीज़। तो विंग उनको देखते कहते कोई बात नहीं। वो कहते कि आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ही ऐसे ही अप्रोच किया जाता है ना, इसलिए मैं उस स्टाइल में तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, बट लगता है शायद से तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है।
वो कहते कि बट यहाँ पे वन नाइट स्टैंड ना नॉर्मल बात है, तुम चिंता मत करो। विंग उन्हें देखता है तो वो कहते कि ओके ये लो ड्रिंक पी लो। तो विंग कहता नहीं मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते क्यों, क्या हुआ है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, बस सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें कुछ भी नहीं मिला, चाहे तो मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। विंग कहता हाँ, वो कहते कि हाँ। विंग जस्ट उनको देखता है, वो कहते कि रुको, और वो एक छोटा सा ग्लास लेती, जिस ग्लास में विंग को ड्रिंक दिया था ना, उस ग्लास से थोड़ा सा एक छोटे से ग्लास में डालती और पी कर देखा देखो और ये अच्छा है तो मैं अच्छा लगेगा। विंग कहते कि ओके, और विंग जस्ट ले लेता है और विंग जस्ट उसे जल्दी से पी लेता है। पीने के बाद वो कहते कि देखो अच्छा था ना। वो कहते विंग कहता है हाँ अच्छा था। विंग एक स्माइल करता है धीरे धीरे, जिसके बाद वो लड़की कहती कि ठीक है मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है तुम यहीं पे रुकना। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग उसके बाद वहीं पे खड़े होते हुए देख रहा था, जहाँ पे उसकी नज़र वांग जी की तरफ जाती है, जहाँ पे वांग जी अब पूरी तरह से शर्ट लेस था, उसने शर्ट निकाल दिया था और वो पूल में था और लड़कियों के बीच में वो डांस कर रहा था, जिसे विंग देखता। और वांग जी की बॉडी को देखने के बाद हाय, विंग तो पूरा पागल ही हो जाता है, विंग का फेस रेड हो जाता है और विंग धीरे धीरे उस पूल की तरफ बढ़ने लगता है और वो देखने लगता है जहाँ पे वांग जी उसके सामने था और उन लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। स्विमिंग पूल में जो डांस होता है ना, वो लड़कियाँ जस्ट वांग जी के करीब होकर डांस करती जा रही थी और वांग जी बस स्माइल कर रहा था, उनको छू रहा था। हाँ, एंड तभी एक लड़की आती, कहते हैं हे इस ड्रिंक को ट्राई करो। ऐसे कहते हुए जो ना वो वांग जी को डायरेक्टली किस कर देती है और वांग जी उस ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। सच में बहुत स्वीट है और तुम्हारे लिप्स के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार था। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस स्माइल करता है। वो लड़कियाँ जो थी ना वो वांग जी को देखकर बस हंस रही थी और वांग जी करीब आकर डांस कर रही थी। वांग जी अकेला वहाँ पे लड़का नहीं था, बहुत सारे लड़के थे जो इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे और विंग वहाँ पे आकर चुपचाप से खड़े होकर देख रहा था। विंग को अजीब महसूस हो रहा था, उसे अपनी हॉट सी मतलब बॉडी में एक हॉटनेस का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी बर्न करने लगती है, ब्लरी विजन भी आने लगता है और वो बस वांग जी को देख रहा था। हाँ, वांग जी को देख रहा था। तभी वो लड़के आते, हे तुम यहाँ। विंग जैसे उसे देख वो मैं अजीब लग रहा है। वो कहते क्या अजीब लग रहा है? तो वो कहते हाँ अजीब लग रहा है, अजीब। ऐसे विंग कहते हुए जो ना अपने जो कोट की बटन्स को ओपन करने लगता है। वो कहते कि ओह हाँ तुम चलो मेरे साथ। तो विंग कहता कहाँ? वो कहते तुम चलो भी, मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है। ऐसे विंग कहता है और वो लड़की जस्ट विंग के हाथ को पकड़ती उसे लेके जाना स्टार्ट कर देती है और वांग जी जो एंजॉय कर रहा था ना, वांग जी का ध्यान चला जाता है कि विंग को वो लेके जा रही है और वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं हद है। और वांग जी जस्ट उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद बाथरोब को पहनते हुए जस्ट वहाँ पे आता है और वो लड़की जो विंग को लेके जा रही थी ना, तो वांग जी उसके सामने आते कहते हैं हे ब्यूटी क्या कर रही हो? हाँ, वो वांग जी को देखते हैं वो कुछ नहीं, मैं बस इसकी मदद कर रही थी, इसे अजीब लग रहा है ना। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है, ऊपर से नीचे तक देखता है, जहाँ पे विंग अपने कपड़ों को ना अजीब से टच कर रहा था, मतलब होता है ना खोलने की निकालने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी उसकी आंखों में देखता है और वांग जी जस्ट उसके हाथों से हाथ छुड़वाते कहते हैं हे तुमने किसी तरह की ड्रिंक की है? हाँ, तुमने किसी तरह की ड्रिंक की है क्या, बोलो। तो विंग कहता है ड्रिंक हाँ मैंने की है, बस एक ऐसे कहते विंग जो सामने की तरफ देखता है और उसे नज़र आता है वो वांग जी था। वांग जी का वी शेप जो था ना, उसने बाथरोब पहना था, विंग को नज़र आ रहा था। विंग कहता मैंने ऐसे कहते जो ना वो वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि हाँ गाइस तुम लोगों को कहा था ना उसके ऊपर ध्यान रखना करके। तो वो लोग जिस कहते अरे ब्रो वो संभाल रही थी ना वो लड़की, हाँ वो सीनियर मैं जूली संभाल रही थी उसे। तो वांग जी कहते जूली तुम? और जूली कहते सॉरी मैं बस एंजॉय करना चाहती थी। तो वांग जी कहते तुमने क्या किया है? वो कहते बस छोटा सा पिल्स दिए उसे। तो कहते क्या? वांग जी कहते कि किस तरह की मुझे बताओगे? वो कहते कि वाइग्रा ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वांग जी बस अपने सर को सहलाता है। देन कहते हैं कि हे व्हाट द हेल यार तुमने क्या किया? हाँ, डैड ने पहली बार किसी को मेरे साथ भेजा है यहाँ पे और तुमने ये कर डाला। वो कहते कि ये छोटा बच्चा नहीं है, खुद को संभाल लेगा ना। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है विंग को, जहाँ पे विंग ऑफ कोर्स संभालने के लायक नहीं लग रहा था, वो बस अपनी बॉडी को टच करते जा रहा था। तभी वांग जी कहते हैं रूज अपनी रूम की चाबी दे। रूज कहते हैं क्यों ब्रो, क्या करने वाला है तू, क्या मदद करने वाला है उसकी? हाँ। तो वांग जी कहता है कि रूज मैंने कहा ना अपनी रूम की चाबी दे। रूज कहता है ठीक है चिल ब्रो चिल, दे रहा हूँ ना। ऐसे कहता है और रूज अपनी पॉकेट से चाबी निकल लो एंजॉय करो, ठीक है इसका मतलब आज मैं रूम पे नहीं जा सकता, यही ना। तो वांग जी कहता है शट अप, समझा ना, चुप रहे, ज़्यादा बकबक मत कर और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जूली
जूली कहते आई एम सॉरी यार, क्या इंजॉय भी नहीं कर सकती हो क्या? हाँ वो वैसे भी इतना क्यूट है, हॉट है, डैशिंग है, तो मेरा मन हो रहा था तो बस। तो वांग जी कहता है कि फत मैं तुम्हें ना, तो कहते हैं पहले उसे संभालो, देखो उसकी हालत क्या हो रही है, तो तुम चाहो तो मैं भी संभाल सकती हूँ। हाँ मैं उसे संभाल सकती हूँ, देख रहे हो ना उसकी हालत को। देखने के बाद वांग जी कहते शट अप, ऐसे वो कहता है एंड देन विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते चलो तुम मेरे साथ। ऐसे कहता है तुम्हें कहा था कि ड्रिंक मत करो करके, कोई भी देगा तो मेरे दोस्तों से पहले पूछ रहा हूँ उसके बाद ही तुम ड्रिंक करना, तो तुमने ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? हाँ ऐसे कहते जो विंग को खींचते लेके जा रहा है। कहता छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ो ना मुझे, दर्द हो रहा है ना। ऐसे विंग करने लगता है। वो कहता है हाँ दर्द तो होगा ही ना, वाइग्रा की गोली ली है तुमने, तुम्हें समझ में आ रहा है उस गोली का क्या असर होता है? तो विंग कहता काइग्रा क्या होता है? तो वांग जी कहता है हाँ देखो तुम्हें बोलना ठीक से नहीं आ रहा है। हाँ उसके बाद वांग जी दरवाजे को ओपन कराता है, तभी विंग उसे हक कर देता है, जिस कारण वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है, क्या कर रहे हो, दूर रहो मुझसे। विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता क्या कर रहे हो मुझसे, हाँ दूर रहो मुझसे स्टूपिड इंसान। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों दूर रहूँ, वहाँ पे तो सब तुमसे चिपक रहे थे तो मैं भी चिपक सकता हूँ। हाँ मैं भी चिपकूँगा, क्या हो जाएगा मेरे चिपकने से? हाँ कोई फ़र्क पड़ेगा तुम्हें? हाँ नहीं तुम्हें कैसे फ़र्क पड़ सकता है? लड़कियाँ चिपकती है तो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं चिपकूंगा तो थोड़ी ना अच्छा लगने वाला है ना, बट मैं चिपका रहूँगा। तो वांग जी कहते बकवास बातें बंद करो। और वांग जी दरवाजे को ओपन करते चलो अंदर। तो विंग कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो वांग जी कहता है तो क्या करना चाहती हो? तो विंग कहता है कि मुझे हॉट फील हो रहा है बहुत बुरी तरह से, मैं कपड़े उतारना चाहता हूँ, क्या मैं उतारूँ जैसे तुमने उतारे थे? हाँ उतारो ना। ऐसे करते जो विंग अपने कपड़ों को उतारना स्टार्ट कर देता है, मतलब होता है ना ऊपर का जॉकेट की बटन जो थी ना वो ओपन कर देता है। वांग जी उस टाइम पे विंग के बॉडी की तरफ देखता है और विंग को ढकते कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ तो विंग कहता नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बस मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। दैन कहता है कि ओके तुम्हें जो करना है वो करो, बट अंदर जाके करना ठीक है? तो विंग कहता है कि ठीक है। ऐसे कहता है और वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है और विंग को अंदर लेके आता है। अंदर लाने की बात वो कहता है कि वॉशरूम में चलो। विंग कहता है वॉशरूम में क्यों? तो वांग जी जस्ट कहता है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तो विंग कहता है बहुत हो रहा है, बट क्या करूँ मैं? तो वांग जी कहता है खुद का ध्यान रखो। तो विंग कहता है खुद का ध्यान कैसे? वांग जी कहता है क्या कैसे, मास्टरबेट करके? तो विंग कहता है हाँ पर ये मैंने कभी किया नहीं है। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। वांग जी कहता है क्या नहीं मतलब मैं समझ नहीं रहा। तो विंग कहता है बस मैंने सुना है बट मैंने कभी किया नहीं है, और कैसे करना है मुझे तुम गाइड कर दो, मैं कर लूँगा ना, मैं कर लूँगा। हाँ क्योंकि मुझे कोई काम देता है ना मैं परफेक्ट तरीके से करता हूँ, मुझे पता है मुझे हर काम करना आता है परफेक्ट तरीके से। तुम विश्वास रखो मेरे पे। हाँ बट ये बॉडी बहुत हॉट फील हो रही है, मैं कपड़े उतारूँ? ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है। विंग कितना क्यूट लग रहा था, इनोसेंट लग रहा था। विंग की आंखें शाइन कर रही थी, उसके लिप्स कितने जूसी से लग रहे थे, उसकी आंखें थोड़ा रेड हो चुकी थी, उसके चीक्स बंद कर रहे थे, उसके बाल जो उसके फेस के ऊपर आ रहे थे। देन उसके बाद उसका विंग का जो कोट था ना वो उसकी बटन्स ओपन थी, तो विंग धीरे धीरे अपने कोट को निकाल कर ज़मीन पर छोड़ देता है। वांग जी तो उस टाइम पे विंग को देखता है। हाँ विंग की थीन सी बॉडी थी, बट उसकी बॉडी मिल्की वाइट स्किन अपेयर थी वांग जी के सामने। वांग जी बस उसे देख रहा था। वो वांग जी जस्ट कहता है कि वॉशरूम में जाओ तुम। विंग कहता वॉशरूम कहाँ? हाँ ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है और विंग कहता ओह कहाँ जाना है, बट मुझे दर्द हो रहा है ना, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे कहते हुए विंग बोल रहा था और वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी बस उसे देखता। देन वांग जी बस विंग के हैंड को होल्ड करने वाला था, तब विंग जो था ना वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी का हाथ सीधा विंग के चेस्ट के ऊपर चिपक जाता है, जिस कारण वांग जी पूरा शॉक हो जाता है और विंग तो स्माइल करता है। और वांग जी विंग के मिल्की वाइट स्किन को फील कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, बेबी टाइप स्किन थी। वांग जी जब विंग की स्किन को फील करता है ना, वो शॉकिंगली बस विंग को देख रहा था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट। हाँ वांग जी के दिमाग में तो और कोई चीज़ आ रही थी कि उसने सॉफ्ट तो किसी और चीज़ को देखा है, बट ये उसकी स्किन इतनी स्मूथ है। हाँ वांग जी समझ नहीं पा रहा था और वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है और
वांग जी के फेस की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, उसके लिप्स को सहलाते हुए कहता है आई वॉन्ट यू किस यू, आई वॉन्ट यू नाउ। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी को डायरेक्टली वो किस कर देता है। और वांग जी पूरा शॉक हो चुका था, वो शॉकिंग देख रहा था। विंग अपने जो टो थे ना पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका था और वांग जी को किस करना स्टार्ट कर चुका था। और किस करते हुए जो ना वांग जी के ऊपर अपना पूरा जो वेट था ना वो दे देता है, जिसके कारण सडनली वांग जी बेड पर गिर चुका था। एंड बेड पर गिरने के कारण हमारा विंग भी उसके ऊपर था। एंड देन विंग का दांत जो था ना वो वांग जी को लग जाता है, जिसमें वांग जी ऐसे हो गया था। विंग जो वांग जी को देखता और बस स्माइल करते हुए जो ना वांग जी के ऊपर ऐसे उठ कर बैठ जाता है, मतलब उसके ऊपर बैठ चुका था। वांग जी बस उसे देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है ओह, ऐसे वो स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ओए तुम मेरे ऊपर से उठ जाओ। तो विंग कहता है हाँ बट दर्द हो रहा है, तुम मेरी हेल्प करो ना प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे दर्द हो रहा है, वो बुरी तरह से हो रहा है। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहता और आखिर में तुम्हें पछतावा होगा, तो प्लीज़। विंग कहता है हाँ, मुझे रिग्रेट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, तुम मुझे तुम यू कैन टच मी एनीवेयर, प्लीज़ टच मी ना प्लीज़। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के सामने अपनी इनोसेंट सी आइज़ दिखाने लगता है, जहाँ पे वांग जी देखता है और वांग जी समझ नहीं पाता, मतलब इतना क्यूट सा फेस कैसे है एक लड़की का, इतना क्यूट सा इनोसेंट फेस कैसे हो सकता है। वांग जी के दिल को पिघलाने के लिए ऑब्वियसली वांग जी का सॉफ्ट कॉर्नर जो था ना दिल में, जो सबको हमेशा से वो रूट दिखाता था, वांग जी का सॉफ्ट कॉर्नर ऑन हो चुका था और वांग जी बस देख रहा था और कहता है विंग उठ जाओ। विंग जस्ट वांग जी की तरफ झुकते हुए कहता है हाँ मैं, बट दर्द हो रहा है, इसका क्या करूँ। हाँ यू हेल्प मी प्लीज़, प्लीज़ आई कांट हेल्प यू विंग प्लीज़। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है नो यू ऑल्सो हेल्प मी प्लीज़, प्लीज़ ना वांग जी हेल्प मी। वांग जी उसे देखने लगता है, विंग कितनी ज़्यादा स्मूथली सॉफ्ट से उसे बोलते जा रहा था। वांग जी बस उसे देखता है नहीं तुम रिग्रेट करोगे। विंग कहता है नहीं मैंने आज तक किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं किया है, तो इस चीज़ का मैं रिग्रेट क्यों करूँगा बोला। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुम होश में नहीं हो। विंग कहता है सही में, मुझे तो लग रहा है कि मैं अब पूरी तरह से होश में हूँ, पता है बॉडी बहुत हल्की महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। एंड तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, नहीं तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, तुम्हारे पता है पानी के अंदर तुम जैसे उन लड़कियों के करीब थे ना, गुस्सा आ रहा था मुझे, बट तुम मेरे तो नहीं हो ना, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि तुम मेरे नहीं हो, वो तो तुम सबके हो। वहाँ पे मैंने देखा तुम कैसे सब हो। हाँ वांग जी कहता है तो तुम्हें उससे क्या। तो विंग कहता ये बात तुम्हें अजीब लगेगी मैं जानता हूँ, बट मुझे तुम पसंद आ गए पहली नज़र में देखने के बाद ही। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता है मुझे पसंद हो, लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, वही हो गया। तो वांग जी कहता है क्या तो तुम्हें लड़की पसंद है। हाँ तो विंग कहता है कि हाँ क्यों कोई प्रॉब्लम है। तो वांग जी कहता है और तुम्हें मैं पसंद हूँ। विंग कर रहा था हाँ मुझे तुम पसंद हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। ऐसे कहते हुए विंग अपना मुंह फुला लेता है। वांग जी बस उसे देखता है। विंग तभी अपने लोअर पार्ट पे हाथ रखते हुए सहलाते हुए कहते दर्द हो रहा है, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा हो, क्या करूँ मैं। हाँ ऐसे कहते विंग अपने पैंट जो था ना पैंट की बटन्स को ओपन करता है, जिप ओपन कर देता है। देन विंग जो था ना कहता है ये पैंट, और विंग वांग जी के ऊपर से हट जाता है और विंग पैंट को उतारते कहते बहुत दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी अपने पैंट को निकाल देता है। देन उसके बाद विंग ट्राउज़र में था और विंग अपने ट्राउज़र के ऊपर ही अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं कि ये दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कहते हुए विंग बोलने लगता है और विंग बहुत अजीब से मतलब थे ना अपनी बॉडी को टच करने लगता है। विंग का अब हर बॉडी के कोने में सेंसेशन फील हो रही थी। वो जिस विंग कहता दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। और विंग अपनी विंग की आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते और वांग जी बस विंग को देख रहा था। हाँ बस ट्राउज़र में हमारा विंग उसके सामने खड़ा था, बस खड़ा था। विंग की बॉडी
बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। और वांग जी बस उसे देखता है, बस देख रहा था। तभी वांग जी जिस कहता है विंग, विंग उसे देखता है और कहता है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी ना, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे वांग जी जिस विंग को बस एक देखकर एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग को सीधा बेड पर खींचता है। बेड पर आने के कारण विंग वांग जी के ऊपर था, बट वांग जी तभी विंग को फ्लिप कर देता है अपने नीचे। एंड देन वांग जी विंग के करीब बढ़ता है। करीब बढ़ने के बाद वो विंग को देखता है एंड देन कहता है तुम रिग्रेट नहीं कर सकते हो फिर कल। तो विंग बस अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता। और वांग जी उसके बाद विंग को यहाँ पे किस करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग जो मोर्निंग का वॉइस निकाल रहा था, वांग जी के जो हैंड्स थे विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूम रहे थे। विंग के ऊपर वाइग्रा का नशा होने के कारण विंग की बॉडी बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। हर कोना, हाँ, विंग के बॉडी का हर कोना वांग जी जहाँ पे भी उसे टच करते जा रहा था, विंग के बॉडी का हर कोना वांग जी के टच के साथ वो रिएक्ट कर रहा था। और विंग जस्ट मोर्निंग कर रहा था, वो भी हमारे वांग जी का नाम लेकर। एंड वांग जी कंटिन्यूसली हमारे विंग के बॉडी के साथ खेलने के बाद वांग जी आखिर में प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने लोअर के पार्ट के ऊपर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है। देन उसके बाद वो विंग के अंदर, क्योंकि वांग जी तो होश में था ना, वांग जी कितना भी ड्रिंक करे, उसे आदत है ड्रिंक करने की, इसलिए वांग जी सब कुछ नशे में नहीं कर रहा था, वो होश में कर रहा था। कितना भी ड्रिंक करे बट उसे पता था। एंड इसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था। वो विंग को कंटिन्यूसली वो हिट करते जा रहा था। और विंग जस्ट मॉर्निंग कर रहा था, बस मॉर्निंग, वो जस्ट उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग के एहसास बहुत ज़्यादा ही थे और विंग कंटिन्यूसली मॉर्निंग करते जा रहा था बहुत बुरी तरह से। और वांग जी बस विंग को अपने नीचे मॉर्निंग करते हुए देख रहा था। विंग की बॉडी जो अप एंड डाउन हो रही है और विंग के बॉडी के ऊपर आने वाला स्वेट, विंग की जो आंखें थी अभी तक जो शाइनी थी ना, उन आंखों से आंसू बहने के कारण जो ग्लिटर था ना विंग के पूरे फेस के ऊपर फैल चुका था। जहाँ जहाँ विंग के आंसू फैले हुए थे वहाँ ग्लिटर फैल चुका था। विंग की आंखें जो स्मूथ थी, जो ब्लैक कलर में थोड़ा शाइन करी थी, वो भी फैल चुका था। एंड देन विंग के लिप्स वो ज़्यादा ही जो है ना स्मूथ सॉफ्ट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी बस विंग के हर बॉडी के हर कोने को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। विंग उसके सामने पूरी तरह से नेकेड था, तो वांग जी पूरी तरह से विंग को देख पा रहा था। और ऑफ कोर्स हमारा वांग जी भी नेकेड था गाइस। ओके, देन इस हॉट पॉट को सुनना है तो आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देन अभी मैं स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। ये हॉट सी रात बीत चुकी थी। सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो था ना, वो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। तब उसे कुछ महसूस होता है कि कुछ तो उसके ऊपर हेवी सा है, जिसे देखने के लिए विंग जैसे अपनी आंखों को ओपन करते और अपने हाथों से हिलाने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है। तब उसे महसूस होता है कि सॉफ्ट सी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी। विंग जस्ट धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है एंड वो देखकर पूरा शॉक था। विंग जस्ट देखने लगता है, शॉकिंगली कोई उसके ऊपर लेटा था विदाउट कपड़ों के। विंग जिससे ज़ोर से चिल्लाता है, हाँ ऐसे कह के चिल्लाता है, जिसके कारण जो इंसान सोया हुआ था ना, कहते शिट यार ये किसने कान में चिल्ला दिया, ऐसे कहते वो जैसे अपनी मुंडी को ऊपर करता है और वो देखता है। और तब उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से फिर से टकरा चुकी थी, एक दूसरे को वो देख रहे थे बस कंटिन्यूसली। एंड विंग जो था ना, वो पूरा शॉक हो चुका था। और विंग शॉकिंगली कहता है वो तुम वांग जी जो था ना, वो उठकर जो था ना थोड़ा सा हिलकर उठकर बैठने की कोशिश करता है। बट विंग को तकलीफ हो रही थी। विंग को समझ में नहीं आता कि उसे उसके पैरों के बीच में किस तरह की तकलीफ हो रही है। तो विंग जस्ट नीचे की ओर धीरे धीरे वांग जी जो उठ रहा था ना, विंग देखता है। एंड देखने के बाद विंग को पता चलता है, ओह माय गॉड, विंग जोर से चिल्ला, तुमने ये क्या किया मेरे साथ, तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी बस विंग से दूर हो जाता है। विंग ऐसे करते हुए जैसे अपने बॉडी को कवर करने के लिए कंबल को ढूंढने लगता है। विंग अपने बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, बट विंग के बैक में तकलीफ हो रही थी। विंग के हैंड्स में भी तकलीफ हो रही थी और विंग जिस कंबल को खींच रहा था। और जो वांग जी था ना, वो जिस विंग से दूर होते हुए कहता कि तुमने सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब कर दी है, इतना ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी। विंग कहते चिल्लाने की क्या ज़रूरत, तुमने ये क्या किया मेरे साथ। वो कहते क्या किया, तुम ही तो कुछ चाहते थे। विंग कहता मैं क्या चाहता था। वो कहते कि हाँ जो हुआ है वही तो चाहते थे, और वैसे भी तुम्हें टेस्ट करके बहुत अच्छा लगा। तो विंग कहता क्या। वो कहता कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता है तुम
तो वांग जी बस स्माइल करते होते हैं, क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या विंग? तो मैं ओके अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा विंग, यू नो मैं सबकी मदद करता हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। ऐसे कहते हो वांग जी बस स्माइल करता है। और वहाँ से जो फ्रिज थी, ये एक ऐसा कमरा था, उस कमरे में जो एक छोटा सा किचन एरिया भी था, वहाँ पे फ्रिज वगैरह, एक कबर्ड था, एक किचन था। किचन मतलब किचन नहीं कहेंगे, छोटा सा किचन एरिया जो होता है ना कि बहुत कुछ सामान रखा हुआ, बेड के ऊपर सोने के लिए, एंड देन एक वॉशरूम, बस एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे विंग बस देखता है। और वो इंसान बस अपने ट्राउज़र को पहन कर जो पानी की बोतल को लेकर पीते हुए जिसका था, क्या हुआ है? हाँ ऐसे क्यों देख रहे हो? इतनी बड़ी बात भी नहीं है ये सब कुछ, वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो करके, तो चलो तुम्हारी मतलब तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना। हाँ विंग कहता क्या क्या मैंने? तो वांग जी कहता है क्या मैंने तुमसे बार बार पूछा था, तुमने बार बार कहा था कि हाँ तुम मुझे पसंद करती हो करके, एंड देन तुमने कहा था कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे। तो अब तुम्हें देखने के बाद तुम रिग्रेट लग रहा है, क्योंकि तुमने कहा था तुमने ज़िंदगी में आज तक रिग्रेट नहीं किया। तो ओ माय गॉड तुम रिग्रेट कर रहे हो मेरे साथ सोने के बाद? आई नो यू स्टे ब्रदर, ऑफ कोर्स। वांग जी ऐसे कहते हैं ना, विंग कहते मुझे 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 घर जाना है। वो कहते ओ घर जाना है, ऑफ कोर्स वैसे भी 11 बज चुके हैं। विंग कहते क्या? वांग जी कहते हैं हाँ 11 बज चुके हैं, देखो सामने टाइम। तो विंग देखता है, वांग जी कहते हैं अब घर पे जाके करोगे भी क्या? वैसे भी तुम्हें नहीं लगता है कि हम साथ में थोड़ा गुजार सकते हैं, उसके बाद घर में जाना है। विंग कहता मैं कॉलेज जाऊँगा। वो कहता है ओ तुम्हें लगता है तुम इस कंडीशन में ठीक से चल भी पाओगे? हाँ। तो विंग उसे देखने लगता है। तो वांग जी कहता है वैसे तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है और तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है, तुम्हें टेस्ट करने में मज़ा आया। ऑफकोर्स मैं पहली बार किसी लड़की के साथ सो रहा हूँ, बट सच में मुझे नहीं पता था कि लड़कों के साथ सोने के बाद भी इतना मज़ा आता है करके। सच में यू आर कूल विंग। विंग उसे देखने लगता है, क्योंकि वांग जी के लिए तो ये नॉर्मल बात थी, इस तरह से बात करता, बट विंग के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी ना। विंग तो पहली बार किसी के साथ इंटीमेट हुआ, जो चीज़ें विंग को याद तक नहीं है। ऑफकोर्स विंग यहाँ पे भूल चुका है, जो भी हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए बस विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ है, इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? विंग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ऑफ कोर्स आई हेल्प यू विंग। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस एक स्मक कर रहा था। विंग जिस कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। तो वांग जी कहता है फॉट ओके अगर तुम अकेला रहना चाहते हो कोई बात नहीं। ऐसे कहते वांग जी जिस नीचे जो बाथरूम पड़ा था ना उसे उठाकर जैसे अपने हाथ में एक बियर के कैन को पकड़ कर कहता है कि ओके एंजॉय योर अलोन टाइम। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट बाहर आ जाता है। विंग जैसे अपने ऊपर कंबल बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ता है, अपने अंदर लेता है, मतलब कंबल के अंदर घुसते हो तो ये क्या हो गया? ये कैसे मैंने ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सच में मैं पागल था क्या? मैंने ऐसा कैसे कर डाला? विंग बहुत टाइम तक ऐसे ही सोचता रहता है, बट अभी डोर पे नॉक होता है और डोर पे नॉक होने के कारण विंग समझ नहीं पाता। विंग तो कोई रिएक्शन भी तक नहीं देता, बट दरवाज़ा ओपन हो चुका था एंड रूश अंदर आते कहते हे लिटिल ब्रो क्या तुम रूम को खाली कर सकते हो? ब्रो प्लीज़ लिटिल ब्रो इस रूम को खाली कर दो ना यार, क्योंकि कल रात से मैं इस रूम में नहीं आ पाया एंड मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रही है एंड आई वॉन्ट टू इन्जॉय द रूम। मुझे रूम में इन्जॉय करना है विद मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो प्लीज़ लिटिल ब्रो रूम को खाली कर दो ना यार प्लीज़। जहाँ पे विंग जैसे अपनी मुंडी को बाहर निकालता है, वो कहता है कि क्या हुआ है? विंग जैसे उसे देखता है, वो कहता है कि ओ क्या किसी तरह की हेल्प चाहिए क्या? मैं वांग जी को बुला दूँ? तो विंग कहता है नहीं। वो कहता है कि ओ क्या तुम रो रहे हो लिटिल ब्रो? क्या तुम रो रहे हो? तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। वो कहता ओ सो मुझे समझ में नहीं, मैंने कभी इस कंडीशन में किसी को देखा नहीं रो रहा। ओ शिट मैं क्या करूँ? और वो कहता है रूश कहता कि कुछ चाहिए क्या? मैं तुम्हारा पानी लेके आऊँ? वो कहता नहीं। वो कहता है तो क्या हुआ? तो विंग कहता है दर्द हो रहा है। रूश कहता है कि दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है बताओ मुझे। विंग कहता है पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। वो रूश कहता है ओके आई विल हेल्प यू, मेरे पास पिल्स है, मैं तुम्हें पिल्स दे सकता हूँ। तो विंग कहता है पिल्स? तो कहते हैं हाँ बॉडी में जो पेन होता है ना तो हम इस तरह की दवाई लेते हैं और विंग को देते कहते हैं ये लो। तो विंग कहते दवाई? वो कहते हैं हाँ और रुको मैं पानी लेके आता हूँ और बॉटल लेके आता है। और उसके बाद वो कहता है कि अब तुम उठकर तुम बैठ कर तो खाओ ना। हाँ तो विंग कहता है ओके ऐसे विंग कहता है और विंग उठकर बैठ जाता है। रुच कहता है कि वैसे सॉरी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए बट वांग जी ने तुम्हारी हेल्प तो की ना? विंग कहता है हेल्प? कहते हाँ कल जूली तुम्हें मतलब जूली ने तुम्हें ड्रिंक दिया था। विंग कहते जूली कौन जूली? तो कहता वो तुम्हारे साथ सीनियर थी तुम्हें याद है? विंग जिस पानी को पीते कहता हाँ वो जूली थी।
ऑफ कोर्स वो अलग तरह के नशे करती है। देन उसने तुम्हारे ड्रिंक में जो एक पिल को मिला दिया था जिसके कारण तुम्हारे बॉडी पे ऊपर कंट्रोल नहीं था। यू नो वाइग्रा, वाइग्रा कहते हैं हाँ यू नो ना। तो विंग कहते हैं यस आई नो। तो वो कहता है कि उसी का इस्तेमाल किया गया था जिसके कारण तुम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। एंड देन जूली तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहती थी, बट यू आर ब्रो, तुम्हारा स्टेप ब्रदर, उसने तुम्हारी मदद की थी एंड उसके लिए मेरे रूम को ले लिया उसने। हाँ हद है। इस रूम में देखने के बाद ऐसे कहते हुए जो ना वो उसका ध्यान डस्टबिन की तरफ जाता है और व्हाट द फक ऐसे कहते हुए वो डस्टबिन को देखता है। विंग कहता है क्या हुआ? वो कहते व्हाट यू तुम दोनों ने वो सब किया? तो विंग कहता है हाँ। वो जस्ट देखता है और वहाँ पे जो थे ना कुछ प्रोटेक्शन पड़े हुए थे जिसे देखने के बाद विंग भी खुद देखता है। विंग कहता और विंग ऐसे तभी रुश कहता है सॉरी। विंग कहता है प्लीज़ किसी को मत कहना। वो कहता क्या? विंग कहता प्लीज़। वो कहता कि ओके लिटिल ब्रो, मैं किसी को नहीं कहूँगा, बट कॉमेंटली मैं ये बात बताऊँ ना, अभी तो ये सबको पता चल गया होगा, अगर शायद से हुआ होगा तो विंग कहता हाँ मतलब कहता कि ठीक है मैं ऐसे क्लीन कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ओके लिटिल ब्रो, एक काम करो प्लीज़, मेरे लिए रूम को खाली कर सकते हो क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है। तो विंग कहते हैं ठीक है। तो कहता है कि ठीक है। तो फिर वो विंग कहता है क्या तुम बाहर जा सकते हो, मैं कपड़े पहनना चाहता हूँ। वो कहता है ओह सॉरी ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो बाहर जाता है, जिसके बाद विंग बेड से बाहर निकलता है। देन अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ जो है ना कपड़ों को पहनता है। हाँ कपड़े पहनने के बाद विंग का ध्यान बेड की तरफ जाता है। हाँ बेड के ऊपर कुछ ब्लड भी गिरा हुआ था। विंग देखता है एंड देखने के बाद विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है और उस बेडशीट को ऐसे खींच कर निकालता है। तभी रूश नॉक करते कहते विंग क्या हो गया तुम्हारा? लिटिल ब्रो क्या तुम्हारा हो गया? तो विंग कहता है हाँ हो गया। तभी रूश अंदर आते हुए कहता है कि ये क्या करो? विंग कहता है वो ना। रूश कहता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है वो इस पर ब्लड था। तो रूश कहता है कोई बात नहीं, तुम उस बेडशीट को वहाँ पे डाल दो, उसके बाद मेरी मेड आ जाएगी, वो क्लीन कर देगी, चिंता मत करो। और मेरे पास एक बेडशीट है, क्या तुम मेरे साथ बिछाने में मदद कर सकते हो? ओके। तो विंग कहता है ओके। जहाँ पर रूश कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारी मदद ले रहा हूँ, आई नो तुम थक गए होंगे है ना। तो विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। रूश कहता है कि रूश विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक, कहता है ओह सॉरी बट विंग तुम्हें लगता है कि उन बाइट मार को तुम्हें छुपा लेना चाहिए? विंग कहता है हाँ कौन से? वो कहते हैं विंग यू आर नेक। विंग अपने नेक पे टच करता है। रूश कहता है कि साइड में मिरर है, तुम चाहो तो देख सकते हो। और विंग जल्दी जो है ना रूश को कंबल बिछाने मतलब बेडशीट था ना वो बिछाने में मदद करता है। देन टर्न होकर जो था ना मिरर में देखता है और मिरर में देखने के बाद विंग की आंखें हाय बड़ी हो जाती है और विंग शॉकिंगली देख रहा था उसके बॉडी नेक पे कितने सारे बाइट मार के निशान थे। जहाँ पे रूश हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ है, तुम शौक लग रहे हो? विंग कहता है कि ये सब। तो कहता है कि क्या हुआ है विंग, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? तुम्हारे फेशियल रिएक्शन देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था विंग। विंग कहता है यस इट इज़ माई फर्स्ट टाइम। वो कहता है कि ओह शिट, और उस बास्टर के साथ तुमने ये सब कर दिया? तो विंग कहता हाँ। तो सॉरी मैं तुम्हारे ब्रदर को बोल रहा हूँ, यू आर स्टेप ब्रदर। उस बास्टर से कह रहा हूँ कि तूने उस बास्टर के साथ ये सब किया। तुम्हारा उस बास्टर ने तो सच में अपने भाई को तक नहीं छोड़ा, यकीन नहीं हो रहा है। विंग जस्ट कहता है क्या मतलब? कहता है कुछ नहीं ओके। एंड क्या तुम मेरी कैंडल लगाने में मदद करोगे? तो विंग कहता है तभी रूश कहता है कि वैसे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि उस टाइम पे वांगजी ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। वैसे तो वो किसी के मामले में दखल नहीं देता है, जिसके साथ जो हो रहा है ना वो होने देता है, वो कभी ध्यान तक नहीं देता। बट जब उसने देखा कि जूली तुम्हें लेके जा रही है करके तो वो आया बस, क्योंकि वांगजी को ऑब्वियसली पता है कि जूली है कैसी लड़की, तो फ़नी है, उसका कैरेक्टर भी अच्छा है, बट उसे जो चाहिए रहता है ना वो उसे हासिल करने के लिए हदें पार कर देती है। तो वांगजी को नजर आया, वरना वांगजी तो किसी को बचाने तक नहीं आता है। शायद लगता है कि उसे तुम्हारी जिम्मेदारी दी गई थी है ना। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। वो रूश कहता है कि ग्रेट, आखिरकार उसके पास भाई आया बट उसने अलग ही जिम्मेदारी निभा दी है ना। तो विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। रूश हंसते कहता है कि कुछ बोलोगे भी, और थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। विंग जस्ट कहता है तभी रूश कहता है ये लो ये सॉफ्ट ड्रिंक है। विंग कहता है सॉफ्ट ड्रिंक? रूश कहता है चिंता मत करो, इसमें किसी भी तरह का मैंने कुछ भी नहीं मिला, तुम चाहो तो मैं पी कर देख सकता हूँ। तो विंग कहता है उसने भी पिया था। तो रूश कहता है किसने? वो कहता है जूली ने भी पी कर दिखाया था। वो कहता है ओके कोई ना, बट तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके माय नेम इज़ रूश और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ठीक है ना, और मैं बिजनेस डिपार्टमेंट से हूँ, मतलब लान वांगजी के साथ ही पढ़ता हूँ, ठीक है।
तो विंग कहता हेलो, वो बस स्माइल करते हुए ओके तो अब तुम जा सकते हो, आई एम सॉरी मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ, बट प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है, ओके एंड कमरा परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग हाथ में उस बॉटल को लेकर जस्ट बाहर आ जाता है। देन रूश जो कहता है कि सामने जाओ, सामने जाकर राइट में जाओगे ना तो वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो विंग बस हाँ में से लाता है। देन उसके बाद रूश किसी को कॉल करता है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है एंड देन उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ चुकी थी। देन रूश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा चुका था एंड देन विंग उसके बाद आगे बढ़ते हुए जा रहा था और विंग उस बॉटल को देखता है। वो सोचता है पहले बहुत बार, बट फिर भी वो पी लेता है। उसने कहा है ना उस इंसान ने कि उस ट्रस्ट कर सकता है करके, तो विंग जैसे आराम से पी लेता है एंड पी लेने के बाद आगे बढ़ते हुए जो उस डायरेक्शन में आ चुका था वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी, जो मतलब क्या कह सकते हैं उन लड़कियों को। एंड वांग जी भी वहाँ पे बैठा हुआ था और बैठे हुए उसके हाथ में एक जो ग्लास था उसे जो है ना फुलफिल करते जा रहा था बार बार, और वो कह रहा था कि डैम यार मेरी रात पूरी ख़राब हो गई। तो वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ है तेरे साथ। वो कहते हैं क्या, यहाँ पे मैं इंजॉय करने के लिए आया था, बट मुझे लगता है कि मुझे बेबी सिटिंग करनी पड़ी रात भर उसकी। तो कहता क्या बेबी सिटिंग ब्रो, वो तेरा ब्रदर है। वो कहता है कि हाँ हाँ जस्ट स्टेप ब्रदर और कुछ नहीं। वो लोग ऐसे बातें करते। वो कहते क्या हुआ है, तेरा स्टेप ब्रदर दिखने में तो खूबसूरत है। वांग जी क्या कहता है, एक बार मैं उसे चख लूँ। वांग जी बस घूरने लगता है और कहता है नो ब्रो ऐसा तू कर नहीं सकता, वरना मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा। वो कहता है क्या हुआ है, वो स्टेप ब्रदर ही तो है, वैसे भी तुझे पसंद नहीं है उसकी माँ। तो वांग जी कहता है हाँ। तो तभी दूसरी लड़की कहते हैं ओ वांग जी यू नो क्या तुम्हें वो पसंद आ गया। तो वांग जी कहता है गाइस तुम लोगों को पता है ना मेरी चॉइस क्या है, तो और मेरी चॉइस जो है ना वो तो मुझे भाव तक नहीं देती है। ऐसे कहते हो वो मैम की तरफ इशारा करता है। मैम कहते हैं ऐ तू मेरी तरफ देख मत, तेरे को क्या लगता है तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे को इशारा मतलब भाव तक दूंगी, ऐसे वो कहती है। एंड वो कहते कि तुम्हारे इस तरह के जो नेचर है ना, जो देखती हूँ हमेशा फ्लर्टी नेचर, यहाँ से वहाँ कूदते रहते हो, इसके साथ हुकअप करते हो, दूसरे साथ हुकअप करते रहते हो, हमेशा जो देख देख कर ना मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, तो इसलिए आई डोंट लाइक दिस, प्लीज़ गो अवे इन माई लाइफ। वो कहता तुम्हारे लाइफ से तो मैं कभी जाऊँगा नहीं। मैम ऐसे कहते जो ना वांग जी ब्लिंक करता है, जहाँ पे मैम कहता है डिस्कस्टिंग। वांग जी कहता है ओह शिट यार तुम्हें ना मैं किक करूँगा। मैम कहते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हें किक करना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे पीछे। वांग जी कहते हैं वो तो खाने के लिए रेडी हूँ। ऐसे कहते वो दोनों नोक झोंक कर रहे थे और विंग वहाँ पर आकर साइड में खड़ा हो चुका था। और तभी एक लड़के ओ लिटिल चाइल्ड तुम आ गए। तभी वांग जी खांसने लगता है और कहता है कि शट अप। तो वो कहता है ओके हे विंग। विंग जिस कहता है हाँ। वो कहता है कि कैसी रही तुम्हारी रात। विंग हाँ। वो विंग को देखने लगते हैं और विंग को देखते ओ वाओ ओ माय गॉड ओहो, और वांग जी को देखने लगते हैं। वांग जी कहते क्या। तो कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम्हारी रात खराब गई करके। तो वांग जी कहते ऑफ कोर्स। वो कहते कि उसे देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तेरी रात खराब गई है करके। हाँ हाँ। तो वांग जी जैसे उन लोगों को देखने लगता और कहते तुम लोग। वो कहते क्या सही तो बोल रहे हो। उसको देखने के बाद कहीं से भी नहीं लग रहा है कि तेरी रात तो खराब गई है करके। तेरी रात तो ऐसे करते जो ना वांग जी को इशारा कर रहे थे, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों के जो गंदे इशारे थे ऑब्वियसली एक सॉफ्ट माइंड कैसे समझ सकता था, जिसे कुछ अंदाज़ा भी नहीं था, वो कैसे समझ सकता था। विंग बस देख रहा था। तभी वो कहते कि तुम कुछ लेना चाहोगे। विंग कहते नो नो थैंक्स। वो कहते ओ ओके। एंड देन तभी जो थे ना उनका ध्यान विंग के पीठ की तरफ जाता है। क्योंकि विंग की बैक लेस मैंने पहले ही बोला था ओपन थी, तो पीठ की तरफ जाता है जहाँ पे बहुत सारे बाइट के किसेस के निशान थे। एंड वो देखने के बाद भाई सभी लोग वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जस्ट आगे फॉर के कहता है शट यार मैंने इसके कपड़े की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। ऐसे वांग जी कहता है और कहता है ब्रो बस उसकी मदद कर रहा था यार। वो कहता है ओ इस तरह से मदद की जाती है अपने स्टेप ब्रदर की। हाँ वांग जी मैंने कल ही कहा था स्टेप ब्रदर ऐसे कहते हुए जो ना वो लोग हंसने लगते, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्यों हंस रहे करके। तभी वांग जी जस्ट विंग को देखते तुम्हारा हो गया क्या। तो विंग हाँ। तो कहता कि चलो घर चलते हैं गाइस, कल कॉलेज में मिलते हैं। तो वो लोग कहते कि ओके वांग जी बाय बाय ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को चलने के लिए कहता है और विंग चलने लगता है। तभी सभी लोग जस्ट विंग को जाकर जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि विंग थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। ऑफकोर्स जो रूश ने उसे ऑफकोर्स ये तो दे दी थी क्या बोलते उसको पिल्स, बट फिर भी विंग के जो चलने का तरीका था ना वो था ही अलग सा, बस अलग सा था। देन उसके बाद वांग जी कार के पास आता है और विंग को कहता है कि बैठ जाओ। विंग भी अगर कार में बैठ चुका था। देन उसके बाद कार में बैठने के बाद कार चल चुकी थी। वांग जी जो शांत था और शांत होते हुए एक जगह पे आकर रुक जाता है। रुकने के बाद वो विंग को देखता है एंड देन उसके बाद वो कन्वीनियंस स्टोर में जाते हुए कहता है कि तुम यहीं पे रुकना।
तो विंग बस कहता है, जिसके बाद वांग जी कन्वीनियंस स्टोर में जाता है। कन्वीनियंस स्टोर में जाने के बाद एक टी शर्ट को खरीदता है। टी शर्ट को खरीदने के बाद वो जल्दी से आता है और विंग को देखता है। विंग जैसे उसे देख रहा था, वांग जी कह रहे इसे पहनो। विंग कहता हाँ क्यों? तो वांग जी कहता है हाँ क्या सबको शो कराना चाहते हो? क्या डैड को शो कराना चाहते हो कि तुम्हारे नेक पे इतने सारे निशान हैं, पीठ पे भी इतने सारे निशान है? क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि हम दोनों ने क्या किया है? तो विंग कहता नहीं नहीं मैं। तो वांग जी कहता है देखो विंग, हाँ प्लीज़ जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, ठीक है? वन नाइट स्टैंड था ओनली, और कुछ भी नहीं था। एंड बस और कुछ नहीं, ठीक है ना? इस बारे में हम लोग बात करेंगे कभी भी नहीं, ठीक है? तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन विंग अब क्या सकता था भला, क्योंकि विंग ने उन लोगों की बातों को तो सुना था ना। वांग जी के लिए वो बस ऐसा ही टाइम था जो ख़राब गया था। विंग के साथ बिताया हुआ टाइम हमारे वांग जी के लिए ख़राब था, इसलिए विंग, हाँ हमारा विंग जो था ना वो बस अभी कुछ करना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग जिस कहता है रिग्रेट नहीं, उसे रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है, विंग खुद को ही समझाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग घर पे आ चुके थे। उसके बाद विंग जिस घर में आता है तभी विंग की ओह हनी तुमने फ़ोन भी नहीं उठाया, तुम कहाँ थे? विंग कहता माँ वो बस मैं इंजॉय कर रहा था। तो उसकी माँ कहता ओ हनी सच में तुमने इंजॉय किया? तो विंग कहता हाँ माँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूँ, मैं फ्रेश होकर आ जाओ। तो उसकी माँ कहती है कि ओके ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ठीक है? विंग कहता ओके मॉम, ऐसे कहता है। उसके बाद विंग जा चुका था और वांग जी बस दूर से देखता है। तभी विंग की मदर जो है वांग जी के पास भी जाने वाली थी कि तुम ऐसे वो बोलने वाली थी, बट वांग जी जैसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो वो जैसे अपने हाथ को पीछे ले लेती है। दैन उसके बाद विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वो डायरेक्टली वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद उसके वॉशरूम में एक मिरर था, मिरर के सामने ही विंग नहा रहा था। नहाते हुए विंग को अपने बॉडी के हर कोने पे वो सारे निशान नज़र आ रहे थे। विंग देखते हुए जो ना विंग अपने बालों को खींचते हुए कहता है ये सब कुछ हो गया, बट उसे याद तक नहीं है उसका फर्स्ट टाइम, उसे याद तक नहीं है उसने जिस क्रूअल इंसान को पसंद किया था उसके साथ हुआ, बट उसे याद तक नहीं है। विंग अपने आप को ही कोसते हुए कहता है कि सच में विंग तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं रहती है, सच में विंग तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। विंग खुद से ही यही सारी चीज़ें कहते जा रहा था और विंग कहता है कि बट अब मैं क्या करूँ? मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, किसी को बताने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ विंग ऐसे ही कहता है और वो शांत हो जाता है। उसके बाद विंग की मदर विंग को बुलाने के लिए आती, क्योंकि विंग आया नहीं था ना, इसलिए उसकी माँ को तो चिंता होगी ना। विंग जो था अभी भी नहा रहा था। उसके बाद विंग कब से नहा रहे हो? मैं कहता हाँ माँ मैं आ रहा हूँ। एंड देन उसके बाद विंग बाहर आता है। उसकी माँ जो स्माइल करती है, कहते कि ओ माय क्यूट चाइल्ड, क्या हुआ है तुम्हें इतना देर क्यों लगा? विंग कहता माँ बस ऐसे ही। उसकी माँ कहता कि मज़ा आया क्या? उसने अजीब बिहेव किया तुम्हारे साथ? विंग कहता किसने? उसकी माँ कहते लान वांग जी ने, क्योंकि वो रूड है ना। तो विंग कहता नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा था। उसकी माँ जस्ट कहती है सच में विंग झूठ नहीं बोल रहे हो ना? विंग कहता हाँ माँ सब कुछ अच्छा था, आप यकीन कर सकते हो। उसकी माँ जस्ट स्माइल करते कहते ओके। फिर उसके बाद उसकी माँ कहती कि तो चलो हम चलते हैं। तो विंग कहता कहाँ? उसकी माँ कहती चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। फिर उसके बाद विंग नीचे ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, इसे लंच कहेंगे, जो विंग के लिए उसकी माँ ने बनाया था। इसके बाद विंग अपनी माँ के साथ बैठ कर खाने लगता है। विंग कहते हैं माँ आप काम पे जाने वाली थी ना? उसकी माँ कहती कि हाँ मैं काम पे जाने वाली हूँ और ऑफकोर्स मैं जाऊँगी, बट मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। वो पहली बार मुझसे दूर गया था, बाहर गया था, उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। मुझे लगा था तुम्हें मेरी हेल्प लगेगी करके, बट तुम्हारा कॉल ही नहीं आया। विंग कहता है सॉरी मॉम। उसकी मॉम स्माइल करती है ओके कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग अपनी माँ के साथ खाना खाता है। देन उसके बाद उसकी माँ कहती कि चलो ठीक है तुम अभी ठीक हो ना, तो अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है? नहीं काम है तो मैं ज़्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकती हूँ, ठीक है? तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग की मदर वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद इस घर में अब लान वांग जी और विंग ही थे, क्योंकि कुरान भी सुबह ही काम पे जा चुका था। लान वांग जी और विंग ही थे। विंग अपने कमरे में बस बेड पर लेटा हुआ था, बट तभी उसे डॉग की भौंकने की वॉइस आती है। तो विंग इससे डर जाता है और वह घबरा जाता है। एंड देन उसके बाद विंग धीरे धीरे बालकनी में आकर देखता है। तो वो देखता है कि जो वांग जी जो था ना वो डॉग के साथ खेल रहा था। मतलब होता है ना कि डॉग की तरफ ऐसे फेंकना प्लेट को, एंड देन उसके बाद डॉग जाकर उसे पकड़ कर लेके आएगा। तो वैसे हो रहा था। विंग देखता है वांग जी खेल रहा है और वांग जी हंस रहा है करके। विंग देखता है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है। विंग यही सोच रहा था, इस इंसान को तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। विंग कहता है कि मुझे क्यों याद नहीं है सब कुछ, मुझे तो याद होना चाहिए था ना। विंग यही सोच रहा था, बस वो सोच रहा था। देन उसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी को ऐसे दूर से देखता रहता है, बस देखता रहता है। एंड डॉग भौंक रहा था। विंग को डर भी लग रहा था। कुछ वक्त ऐसे देखने के कारण जब वांग जी को अंदाज़ा होता है कि ऊपर से कोई देख रहा है करके, तो वांग जस्ट टर्न होता है और विंग को देखता है एंड बस एक स्मोक करते हुए कहता है कि व्हाट। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग जल्दी से अंदर चला जाता है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता। देन कुछ टाइम के बाद विंग के दरवाजे पे नॉक होता है।
दरवाजे पे नॉक होने के बाद अब कौन आया है और कौन नहीं, तो हम कल के पार्ट में देखेंगे। तो आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय 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 बाय।